और सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो बाबू जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन क्या बनी, अभी सीखते जा कि कैसे बनाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ तो ज्ञात करना है लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो आप यदि कल की क्लास आप देखे होंगे तो मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बहुत ही बखूबी तरीके से बता दिया है। तो क्या आप देख कर के आए हो कल की क्लास? देखो, अरे बोल मेरे भाई, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, जल्दी से। चलो, तो इसको करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 135 और 225 का एचसीएफ निकाला। मैं बड़ा ही शॉर्ट, बड़ा ही आसान, बड़ा ही अचूक तरीका बताऊंगा जो कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे प्यारा सा तरीका यह है कि यहाँ पे प्यारा सा शब्द जो है ना वो आज ही याद कर लो। आपको यहाँ पे लिखना होगा हल लिख करके 2 बिंदु दो और ऐसा कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, प्रश्न जो है ना वो दिया है तो आप लिखोगे, ये ब्लैक पेन से लिखना। सारी चीजें मैं सिखा के जाऊंगा। दिया है कि क्या दिया है भाई, ये दिया है कि प्रश्न संख्या 1 में हम लोग का 135 जो है वो छोटा है किससे, 200 हम लोग का 25 से, ठीक है जी। यस, तो मेरे बच्चे जल्दी कमेंट करो। इसलिए यहां पे ए का वैल्यू क्या होगा, अरे बोल मेरे भाई फटाफट से। कहोगे मंटू सर ए का वैल्यू यहां पे हो जाएगा सर 225, यानी कि बड़ वाला जो मान हुई वो ए के मान हो या बी के मान क्या होगा, जो छोटा वाला मान होगा वो बी का मान होगा, ठीक है जी। चलो अब मेरे भाई आपको फटाफट से करना क्या है, मेरी बात तो याद करो, आपको यहां पे भाग दे लेना है, ठीक है जी। ध्यान से देखो, यानी बाबू 135 में भाग द 2 से 25 से, ठीक है। कितना भाई, 225 है तो 225 से कितना बार में जाएगी बाबू, जल्दी बताओ मेरे भाई, कितना बार में जाएगा सर, एक बार में जाएगा। बहुत ही सुंदर, तो यहाँ पे लिख लो एक बार में कितना जाएगा सर 135, ठीक है जी। घटाओगे 5 में से 5 गया 0 और 9 3 12 यानी कि हो जाएगा सर यहाँ पे 9, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद से क्या करोगे, इसको ब्रैकेट ऐसे करोगे और क्या करोगे 135 यहाँ पे लिख दोगे, उठा के पटक दोगे फटाफट से, ठीक है जी। और यहाँ पे भाग करोगे। अब बताओ मेरे भाई ये कितना बार में जाएगा, क्या ये 2 बार में जाएगा? अरे नहीं सर, 2 बार में कैसे जा सकता है जी, ये तो एक ही बार में जाएगा। लो एक बार लिख दिया, यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया। घटेगा क्या आएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा सर 45। अब क्या होगा सर, ये वाली 90 अब यहाँ उठा करके पटक दीजिए फटाफट से। तो लो भाई मैं यहाँ पे पटक दिया, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे ही पेपर में लिखना है और वैसे बताना, पहले यहां पे सीख लो, ठीक है कैसे करना है। तो 45 दूनी होता है बाबू 90, ये घट के कितना आएगा सर 0। ये जब तक कार्य किया जाता है तब तक वो 0 नहीं आया। अगर बाबू इतना करे के तहरा आ गई तो समझो कि तू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बना दबा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो चीज किए हो इसी को कंसेप्ट यहाँ पे उठा करके पटक देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, अरे बोल मेरे भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, जल्दी से बोलो, कल ही बताए थे। अरे बोल मेरे भाई क्या कहता है, क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन मेरे हेड राइटिंग में मत जाना मेरे भाई, है ना, एल्गोरिथम से, ठीक है जी। ये बात जरूर आप लिखोगे। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये कमा वाली बातें भी मत भूल जाना मेरे भाई, जरूर देना, मैं सब कुछ सिखाऊंगा भाई, पूरी कंसेप्ट। क्या कहता है मंटू सर, कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r। जहां पे मंटू सर बात कहता है कि जहां पे ये जरूर लागू होना चाहिए, जहां पे क्या सर 0 जो r है वो 0 के बराबर होना चाहिए यार, और b से r का वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए, ये कंसेप्ट लागू होता है। क्या इतना कर लोगे, एक बार बोलो हाँ मंटू सर इतना कर लेंगे। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे से बाबू वीडियो क्लास ना मिली तो फिर दिक्कत हो जाए। और रेगुलर पढ़ेगा बस 6:30 बजे हम आ जाए। और आज तक साइंस के क्लास चले वाला 8 बजे, इतना जबरदस्त तरीका से जाना के कोनो अंदाजा ही नहीं किया। चलो अब कुछ नहीं कर रहा, ये वाली पोर्शन को उठा के पटक दो फटाफट। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये बात आप नहीं लिख तो पेपर में मैं अंतिम तक भी समझाना पड़ता है मेरे बच्चों को। देखो यहाँ पे लिखना पड़ता है भाई चरण है, तो ये जरूर लिखना। देखना मेरे भाई ये क्या दिख रही है हमारे बच्चों को, ये क्या दिख रही है, चरण क्या दिख रही है मेरे बच्चों को, यस बताना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर देना। चलो चरण यहाँ पे लिखेंगे, ये चरण दिख रहा है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ लिख देता हूँ चरण। ये चरण नंबर कितना लिखोगे भाई बोलो, ये चरण नंबर 1 लिखोगे, ठीक है। चरण नंबर 1 में करना ये है,
ए का मान, अच्छा बाबू ए का मान है जी का बा कह दबा कितना सर 225, बस कुछ नहीं के करेंगे तारा के फटाफट से जी उठा के पटक दो, यानी कि हो जाएगा सर 225। जो बता रहे हैं वो कंसेप्ट सीखना। बी का वैल्यू क्या होगा सर 135, लो भाई 135 और गुणे कह रहा है कि यहाँ पे क्यू होना चाहिए। बाबू क्यू के जो मान बना वो ध्यान से सीखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये वाला क्यू का मान होता है। कितना क्यू बा बाबू तो कह दिया कितना बा भागफल तो कह दिया सर जी 1, तो लिख देना यहाँ पे सर 1, यानी यहाँ पे लिख दोगे क्या चीज सर ये ब्लू पेन से करना 1 प्लस शेषफल कितना बचा इस अकॉर्डिंग यहाँ पे 90, बस वहां पे उठा के रख देना यहाँ पे 90। क्या मेरे बच्चे यहाँ पे 0 आया था या क्या ये R 0 है नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे ये ब्लैक पेन से, ध्यान से सुनना, लिखोगे चूंकि R बराबर नहीं है 0, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब चलेंगे चरण नंबर 2, क्योंकि ये जब तक क्रिया करते रहेंगे जब तक हम लोगों का पूरी चीजें कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करो। अब चरण नंबर 2, अब चरण नंबर 2 में ध्यान इस बात की देनी है कि जो यहाँ पे वैल्यू है, ध्यान से सुनना, जो 135 है, ठीक है, वो ए का मान हो जाएगा और ये वाला बाबू कौन सी का मान हो जाएगी बी। कह रहे बोलो मेरे भाई, बोलो जल्दी से बोल दो मेरे भाई, सर आंसर आ जाएगा सर 45 आ जाएगा, मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता है, निकाल लेते हो, वो तो हम तो सिखा रहे हैं ना, ध्यान से सीखो एक एक स्टेप। अभी हो जाएगा 135 बराबर, अब यहाँ पे जो आपका बी का मान होगा वो 90 हो जाएगा, तो 90 गुणे, अब एग्जैक्ट उठा के पटक दो, यहाँ कितने बार में क्यू गया है सर 1 बार में, 1 लिख लो, अब प्लस उसके अनुसार यहाँ पे आर कितना आया था सर 45, तो 45 लिख दो। चूंकि यहाँ पे भी आर बराबर जब मेरे बच्चे 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर बराबर बाबू नहीं है 0, ठीक बा। चलो अब जब फिर 0 नहीं आया है, अब क्या करेंगे सर अगले वाले स्टेप में चलेंगे, ठीक है जी। तो अगले वाले स्टेप में चलने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ और इसलिए मेरे पास जो है ना वो पेज नहीं है, तो मुझे यहीं पे बनाना होगा, ठीक है जी, तुम नीचे बना लेना, ठीक है जी। अरे बोलो मेरे भाई कि हाँ सर बना लेंगे जी, एक बार शेयर कर दो जल्दी से। सर शायरिया होगी, बेस बहुत बढ़िया होंगी भाई, एक बार सेशन को शेयर नहीं करते हो, दिल का इमोजी नहीं भेजते हो, मजा आता है मंटू सर को, नहीं आता है ना, तो जल्दी से कर दो। चलो अब क्या करेंगे सर 3 नंबर लिखेंगे, देखेंगे तीसरा क्या चीज चरण, क्या लिखेंगे भाई चरण नंबर 3 है ना। अब चरण नंबर 3 में क्या होगा, अब ये वाला वैल्यू ए का हो जाएगा, ये वाला वैल्यू बी का हो जाएगा, तो ठीक है। अब उठाएंगे ब्लू पेन, ऐसे ही पेपर में करना, आज ही सब चीज सीख जाओ, ठीक है। तो यहां हो जाएगा सर 90 बराबर 45 गुणे, अब इस अकॉर्डिंग यानी कि 90 और 45 में क्यू का मान कितना आया था बाबू, अरे बोल मेरे भाई सर जी 2 आया था, तो अल्लाह बाबू ये जी 2 लिख दिया, प्लस में उसके मान में क्या आया था सर 0, ये 0 आ गया, हो गया जी, यस। आप चाहो तो इसे मिटा सकते हो, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, वैसे ही दोनों कंडीशन में नंबर नहीं कटता है इस वाले पार्ट पे। आप इसे रफ कार्य भी मान सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं माना जाता है, डन है। लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेय का मतलब यही होता है, इसे नहीं ही लिखोगे तो और भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बुढ़े होते जा रहे हो भाई। चलो इसे मिटा देते हैं और यहाँ पे 0 आ गया, तो चूंकि यहाँ पे क्या आ गया सर 0 आ गया, आप चाहो तो उसे छोड़ सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते कोई नहीं, तो यहाँ आ गया आर बराबर 0। जैसे ही बाबू आर बराबर 0 हो जाएगा ना, तो सबसे बड़का गलती तो एगो जरूर आप सभी कर देते हो। क्या गलती करते हो सर, जब इसका लिखते हो ना HCF, इसलिए यहाँ पे ब्लैक पेन से, इसलिए HCF बाबू लिखोगे 135 और किसका निकालना था सर 225 और बराबर, ध्यान से देखना, इसको लिखोगे आंसर कितना होगा सर 45 और ये लिखोगे आंसर प्रॉपर ढंग से। और चाहो तो क्या आपको करके ही आना है पेपर में, पेपर में जब जाओगे आज ही सारी चीजें सीख लो, ऐसे करके आओगे, ऐसे करके आओगे, ये पेंसिल से कर देना, ऐसे मैं आपको सिखा देता हूं, थोड़ी सी से मैं कर देता हूं क्योंकि तिरछा होगी। चलिए, अब दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको 2 नंबर काट सकता है यहां से, और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आज ही लिख लो। मंटू सर कह रहे थे कि पेपर में क्वेश्चन छपेगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, अंक चेंज होगा। आपको पता है कि बिहार में यदि किसी का दबदबा चलता है तो मंटू सर विद्याकुल का चलता है भाई, तो जल्दी से हाँ एक बार सेशन को शेयर करो। चलो अब मैं पूछता हूं भाई, अब अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन तुम बताओगे, एक बार सेशन को शेयर करो भाई, सेशन को शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। हाँ अच्छी सी एक लाइन भी लिखा करो। एक बच्चा कह रहा है कि कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसी का
ख्याल आता है और कभी कभी किसी से ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसी का ख्याल आता है। मेरे बच्चे दोनों वर्ड एक में मैच कर गई है ना, तो पढ़ने में दिक्कत आ गई। चलो भाई, दूसरे क्वेश्चन का जवाब अब आप बताओगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पहले क्या करोगे मेरे भाई, कहोगे मंटू सर कुछ नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड लिखिए, क्या नाम है सर, हल। जल्दी से आप लोग नोट्स फेयर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो भाई, बड़ी मार मारे भाई, सुखल बात से मार मार बगैर ना बनाओ तो बताओ, ये बात ध्यान रखिए। चलो ठीक है जी, यस। हल लिखने के बाद से क्या लिखोगे सर, लिखोगे दिया है कि, ये बात जरूर लिखोगे। अभी क्यों लिखोगे, बहुत बात में बता देंगे, इसका कोई राज है ना। दिया है कि, क्या दिया है, दिया है सर 196, ठीक है। ये छोटा है किससे, 38,220 से, ठीक है, ऐसे लिखना। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे हम सिखा देते हैं, हई वाला जन मगरमच्छ मुहुआ बना ऐसे, तो जैने खुलल रही दोनों मुहवा मगरमच्छबा ऐसा देखता रहेगा समझ रहे हो, उधर बड़ा अंक होता है, ठीक है, और जिधर बंद रहता है उधर क्या होता है, छोटा अंक होता है, ठीक है मेरे भाई। एक बार शायद शेयर कर दो यार, मजा नहीं आएगा शेयर नहीं करोगे तो, जल्दी से कर दो भाई। चलो तो यहाँ पे अब क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, तुम ही बताओ, ए का मान क्या होगा, अरे बोल मेरे भाई फटाफट से, ए का मान क्या होगा, जो बड़ा होगा वो ए का मान होगा, यानी कि ए बराबर 38,220, ठीक है। तो बी का मान क्या हो जाएगा सर 196, तुम इसे पलट के भी लिख सकते थे 38,220, उसके बाद भी लिख सकते, लेकिन उसका मुंह फिर घुमाना पड़ता, ठीक है जी। चलो ये हो गया, लिख दिए। अब क्या करोगे मंटू सर, इसको यहाँ पे भाग दे लीजिए, लो भाई 196 से हम भाग दे देंगे किसमें, 196 से भाग देंगे किसमें, 38,220 में। बताओ कितना बार में जाएगा मंटू सर, एक बार में लेके चले जाइए इसे, ये कहता है कि मैं एक बार के अलावा ज्यादा बार में नहीं जाऊंगा, तो लो भाई मैंने 101 बार में किसको भाग लाएगा, कितनी आएगी, कहोगे सर एक बार में 196 आएगा, घटाओ कितनी आता है, तो कहोगे सर 6 6 12, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया आपका 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बताओ, 17 में से 9 जाएगा, मुझे नहीं आता, बता दो क्या होगा मुझे नहीं आता, मुझे गणित नहीं आती, अब तुम बताओगे, कमेंट कमेंट का लिए खाली रहता है भाई, तुम बताओ आंसर, मैंने मेरे 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 बताने से पहले आंसर बता देते हो तुम लोग, है ना। सर 8 हो जाएगा, हाँ चलो 8 हो जाएगा, ठीक है जी, यस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, बहुत सुंदर, यही होगा, यही होगा, यस। और यहाँ पे 2 है तो 2 उठा करके पटक दो। अब कितना बार में जाएगा मंटू सर, ये तो 9 बार में जाएगा जी, कितनी आ जाएगा सर 9 बार में, यदि हम इसको लेके जाते हैं, तो इसको लेके यदि जाएंगे 9 बार में तो कितना होगा बताओ, कितना आएगा जी 1764, बहुत बढ़िया सर 1764 होगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है जी। अब ऐसा मत नहीं भाग लगा लेना यहीं पे, क्योंकि इसमें और भी अंक दिया हुआ था। अब कितना बार में घटेगा, कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 8, और यहाँ हो जाएगा सर 9 9 6 15 9, ये 0 का 0 हो जाएगा, और ये 0 बचा है तो नीचे 0 उठा के पटक देंगे फटाफट से। तो 196 में 980 कितना बार में आएगा, अरे बोल मेरे भाई कितना बार में आएगा, जल्दी से मेरे बच्चों। एक बच्चा कह रहा है कि मंटू सर के लिए खास शायरी, भाई वासु दीक्षित, गुरु की महिमा रोशनी बनकर जो राह दिखाते हैं, अंधेरे में हमें बचाते हैं, उनकी कदमों की धूल भी काफी है, जो हमें जिंदगी का सबक सिखाते हैं। लव यू मेरे बच्चे सब आपका प्रेम है। बच्चे कितना बार में जाएगा सर 5 बार में जाएगा, 980 आप ही लोग कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, बड़ा प्यारा सा जी चीज है, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे ब्लैक पेन से, आज ही सीखते जाओ भाई, क्या लिखोगे सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या फिर एल्गोरिदम से, एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है जी, गलती होगा मेरे को बता देना, ठीक है, बेइज्जती मत करना, मेरे से भी गलती हो सकती है। चलो जी, ए बराबर क्या होता है सर, BQ प्लस आर होता है, जो कि आपको मैंने कल पढ़ाया था भाई। एक को दिन का क्लास छोड़ के मत जाना, PDF नोट्स जरूर ले लेना, व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाना, स्टेटस जहाँ देखते हो ना सिर्फ मेरा नाम लिखना मंटू सर, ठीक है जी। चलो ये 0 बराबर या छोटा r से छोटा होगा v से, ठीक है जी, डन है। क्या ये कंसेप्ट पता है आपको, हाँ मंटू सर ये बातें पती है। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर चरण, किससे, ब्लैक पेन से। क्या ये बात पहले सीखे थे, नहीं भाई, डिजिटल दुनिया हो गई है,
ठीक है, तो डिजिटल दुनिया में ना सारी चीज़ों को सीखना होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है। जब तक प्रॉपर नहीं लिखोगे ना, आंसर लग के चले आओगे, पहली वाली दुनिया अब नहीं रही है, अब नई नई दुनिया जो है ना वो बन चुकी है। भाई सेशन को शेयर करो यार, बहुत मार मारेंगे यार, सेशन को शेयर नहीं करो। चलो ए का मान क्या है 38,220 बराबर बी का बाल क्या होगा 196। और आज जो तू साइंस हम तारे का पढ़ा वाला बनी पहला चैप्टर, आज साइंस मजा आ जाए, बिल्कुल मजा आ जाए। चलो इसके बारे में क्यू का मान कितना आया था, तो सिर्फ एक ही बार में आ गया था 195, तो उठा के पटक दिया, फटाक देना 195 प्लस प्लस इसके बाद क्या आ गया सर, डायरेक्ट जीरो आ चुका था, तो इसलिए लिख देंगे सर जीरो। ब्लैक पेन उठाएंगे और क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे अरे हट जा, लिखेंगे सर चूंकि आर बराबर दिया गया है जीरो, क्या दहलबा बाबू जीरो दहलबा, ठीक बा, यस, तो यहीं तक बन गया। अब क्या लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे भाई, इसलिए HCF, ये देखो जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना भाई, फेयर नोट्स जो भी बनाना चाहते हो बना लेना इसे आप लेकर के, ठीक है जी, क्योंकि इसी प्रोपोर्शन से पढ़ते पढ़ते जाइए फिर गड़बड़ हो जाए, फिर एग्जाम में कब हो इतना नंबर कहाँ से कट गई, तो कट जाई, ध्यान से देखा करना, देख बता किसका किसका सर 196 और 38,220 से। एक बार भाई अपने दोस्तों साथियों के भी डेली बताया करो यार, उन्हें बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 38,220 ठीक लिखे हैं, बराबर कितना, ब्लू पेन से लिखो कितना जी, कहोगे सर इसका आंसर कितना होगा, अरे बोल मेरे भाई, जो यहाँ पे भाग होता है ना कि जितनी बार में कटता है वही इसका आंसर होता है, ठीक है जी। हाँ बोलो इसका आंसर कितना होगा, बोले इसका आंसर कई बार बच्चे जो होते हैं वो क्या कर देते हैं भाई, इसका आंसर 100 कितना कर देते हैं, हाँ जी बताओ फटाफट से, 196 होगा। हाँ कई बार बच्चे जो होता है ना 195 कर देते हैं ना भाई, 195 नहीं, इसका आंसर 196 होता है और इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद क्या करोगे सर, पेंसिल उठाओगे और इस तरीके से सर ब्रैकेट में से बंद कर दोगे, ताकि टीचर को एग्जैक्ट जब कॉपी आपकी चेक करने जाए और आप ऐसे लिख के देखना, तुम्हारे टीचर एकदम खुश हो जाएंगे। जहां भी पढ़ते होगे ना ऑफलाइन या फिर स्कूल में, और जब टेस्ट होगी ना, और तुम इसे लिख के दे के आना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ऐसे लिखना है, ठीक है जी। तुम्हारे टीचर एकदम खुश हो जाएंगे तुम पे, हर जगह तुम्हारा नाम ही नाम लेंगे वो, सच्ची कह रहे हैं हम, आगे तो बोर्ड एग्जाम जब होगी तो हम नाम लेंगे ही। चलो एक क्वेश्चन और है, मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा भाई, ये क्वेश्चन अब तुम ही लोग फिर से बताओ, तीसरा नंबर क्वेश्चन वैसा ही बनेगा जी, यस मंटू सर। सबसे पहले क्या करें भाई, साइंस की क्लास मत छोड़ देना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है, बड़ी मार मारा तरह के, समझ जाइए। लिख दिया बाबू हल, और लिखोगे दिया है कि, ये बात दिमागों में नस नस में बैठा लेना, ये बात लिखना है। क्या दिया है सर 867 क्या है सर, बड़ा है 255 से, ठीक है 255 है। अब 255 की जगह कई बार हाथ एने मने होला और 225 लिखा जाला, तो अगर आंसर दूसरा आ जाए, ठीक बा, ये ध्यान दिया। जब हमू पढ़त रहनी ना, तो जब भी क्वेश्चन आवे बनावे के तो 255 दिए लगे, हम खाटा खाटा एकदम 225 पर बना देले मानी, ठीक बा, आंसर हो जाए गलती, ठीक ना, इस चीज को ध्यान रखना है मेरे भाई। चलो अब बताओ, चूंकि यहाँ पे वो दिया गया है, तो ए बराबर का हो जाए 867, बी बराबर बाबू का हुई 255। जितना बच्चे भाई सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब कर लो तो आगे से क्लास मिलेगा, ये बात आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, इसलिए सब्सक्राइब लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए भाई, शेयर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। चलो ठीक है मेरे भाई, अब इसको क्या करोगे, भाग दोगे 255 को, क्या करोगे भाई 255 को भाग दो किसमें, 867 में, 867 में यहां दो क्योंकि वो तिरछा भागेगा, 867 में मेरे भाई ये कितना बार में जाएगा, बोल मेरे भाई, सर ये 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो बोलो भाई, कमेंट करो फटाफट से भाई, कमेंट करो फटाफट से जल्दी से, ये कमेंट करो फटाफट से जल्दी से मेरे भाई, क्या हो जाएगा जल्दी से, अरे बोलो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, यस जी बहुत बढ़िया सर, 3 बार में जाएगा, 765 आएगा, बहुत बढ़िया सर, कितना आएगा 765, 700 कितना आएगा जी 65 आएगा, बहुत बढ़िया। अब घटाओ, 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा सर 0, ये हो जाएगा 1, ये कितना होगा सर, ये कर देंगे ब्रैकेट से। अब ई वाला मानवा का हो बाबू तरके जी चल 255, ठीक बा। अब चलो ये कितना बार में जाएगा सर, 2 बार में चल जाई, तो 2 बार में लेके चले जा, कितना हो जाए सर 102 दूनी कितना होला, हमरा नहीं खा पाता, तू बताव सर 102 दूनी होला 2 सर 4, ठीक बल्ला लिख देनी,
कितना घट के आएगा सर 5, ये सॉरी 5 थोड़ी ना घटेगा यार, 5 में से 4 गया 1 और ये हो गया 5, 51। 51 से भाग देंगे कितना सर, ये 102 उठा के पटक दो यहाँ पे, लो भाई पटक देते हैं इसको, ये हो गया मंटू सर 102 जी सर, 2 बार में जाएगा 102 आ जाएगा, क्या हो गया सर 0 हो गया। बस अब कुछ करेगा बना, सिर्फ उठा के पटक दो भाई जा। क्या लिखोगे मेरे भाई, कहोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्या करोगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। एक बार सेशन को सारे बच्चे प्लीज मंटू सर के लिए शेयर कर दो। एल्गोरिदम से ये कमा का मान मत जरूर मत भूलना मत भाई, आप जरूर लिखना। तो यहाँ पे a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होला बाबू, जहां पे कंडीशन क्या होता है ये ब्लैक पेन से लिखो, ज्यादा सुंदर लगेगा। अच्छा देखते हो लड़कियां को, देखते हो बड़ी सस्ती धजती रहती है, ठीक है जी, तो आपको भी सस्ते धजते रहना। अब आज से सजना धजना शुरू कर दो, भले हम सजते हैं चाहे नहीं सजते उसकी बातें अलग है। चलो जी, क्या होता है सर 0, क्या होता है जी मंटू सर बताओ फटाफट से। अरे मंटू सर काय बताएंगे भाई, आप लोग काय लिए हो, क्यों सिखा रहे हैं आपको। चलो इसका अर्थ बड़ा कमाल का चीज है ये, अभी आपको इसके बाद वाला जो क्वेश्चन समझाएंगे ना तो उसमें समझ में आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो अभी आएगा, ये तो 1 का 3 नंबर चल रहा है, ठीक है जी। उठा के पट गए यहाँ पे। चलो ए का मान क्या है, यहाँ पे चरण नंबर 1 लिखेंगे, चरण नंबर जी 1, ये ब्लैक पेन से लिखने को सिखा रहे थे ना जी, काहे लिए भूल जाते हैं हम भी। लिखेंगे चरण नंबर 1 बाबू, का लिखबा 1 में 867, यहां से ब्लू पेन से लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 867 ए का मान, बी बराबर बाबू हो जाए 255, तो 255 गुणे एक अकॉर्डिंग क्यू का मान कितना हुई, जल्दी से यहाँ उठा के पटको तो सर 3 हो जाएगा। और जब इसको किए 3 में कितना शेषफल कितना आया उस समय सर 102 आया, तो लो 102 लिख दो। क्या आया आर बराबर 0 है, अरे बोल मेरे भाई, नहीं मंटू सर ये 0 नहीं है, तो बाबू का लिख दब आर बराबर नहीं है 0। तो अब ओकरा बाद से पुनः अगला चरण लिखे के पड़ी, ठीक बा। तो यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, लिखोगे चरण नंबर 2 नंबर चरण में क्या करोगे, अब ए के मान बाबू का हो जाए 255, तो लिख दबा 255 बराबर बी के मान कितना हो जाएगा सर 102 गुणे क्यू के मान मेरे बच्चे क्या होगा, कहोगे सर 2 होगा, तो लो भाई मेरे लिख दो 2 अब प्लस आर के वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा सर 51 आएगा। लो मेरे भाई मैं लिख देता हूं यहाँ पे 51, चूंकि यहाँ पे आर बराबर क्या 0 है नहीं, तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे आर बराबर नहीं है 0, ठीक है जी। अब मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ भाई, समझ रहे हो जी, अब मुझे जो है ना पेज की कमी हो जाती है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। आप लोग कहाँ लिखोगे आपको खुद पता है। चलो जी ठीक है, मैं यहाँ लिखूं, अरे बोलो मेरे भाई, यस सर SCF 51 होगा, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर एकदम लॉलीपॉप बाबू, बहुत बढ़िया, लेकिन लिखे का तरीका सीखा, चला बहुत ही सुंदर। चरण नंबर कितना भाई 3 लिखोगे, चरण नंबर 3, तीसरा आपका लिखोगे चरण, ये चरण हो गया, चरण हो गया जी, यस। यहाँ पे क्या करेंगे सर, अब ए का मान क्या होगा 102 और बी का मान हो जाएगा 51, तो हो जाएगा सर 102 बराबर 51 गुणे यहाँ पे क्यू का मान कितना सर 2, तो 2 अब प्लस आर का मतलब कितना 0, चूंकि आर बराबर यहाँ पे दे दिया 0, इसलिए मेरे बच्चे क्या लिखोगे, लिखोगे बाबू HCF बाबू लिखबा कि 867 और का चीज कितना, तो 255 बराबर कितना, तो जो ये अंतिम में आएगा ना, या फिर यहाँ पे वही आपका होगा HCF, वही हो जाएगा 51, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। फिर आप लोगे पेंसिल और कहोगे मंटू सर ये बात सिखाए थे कि फटाफट से लोगे और ऐसे अंडरलाइन आप लोग करके चले आओगे, टीचर हो जाएगा एकदम गुलगुल। भले ही वो घर से झगड़ा करके आया हो तो क्या है, लेकिन तुम्हारी कॉपी दे करके खुश जरूर हो जाएगा, है ना। और आज साइंस का क्लास में बड़ा मजा आई, सही कहता नहीं हो, बिल्कुल ठीक बा, यस मजा आया। चलो अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अरे बोलो मेरे भाई, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा अगला, है ना, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा अगला, ठीक है जी, यस 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 यस, ये वाली क्वेश्चन भाई, ये वाली क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में आएगा, लेकिन कैसे ये बना जाएगा, यानी कैसे ये बना पाओगे उसके बारे में सीखना होगा। और कौन सिखाएगा भाई, मंटू सर सिखाएंगे। चलो जी, यहाँ पे सुंदर सा बात लिखोगे हल, ठीक है, क्या लिखोगे भाई, हल लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बाबू सीखिए, समझा पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता,
कहा था कि दर्शाइए के मतलब वाला बाबू की समझाइए, समझा दीजिए, दर्शा दीजिए, यानी कि दिखा दीजिए, जो भी कहना चाहता है, या फिर सिद्ध कर दीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। और ये क्वेश्चन जब आगे जाइबा तो तारा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन देखे के कहीं ना कहीं मिलल जा सका था और मिल सका था, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बा। अब एक चीज हम कल तुम्हें बताए थे भाई, विषम संख्या क्या होता है। जौन 2 से पूर्णतः भाग ना लगेगा रोकर विषम संख्या कहा जाला। अरे बोलो मेरे भाई, क्या उसी को कहते हैं ना? अरे बोलो जल्दी से। हाँ सर, पूर्णतः भाग नहीं लगता है, यानी कि जिसके अंत में 1 3 5 7 डॉट 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 होता है, ऐसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो यानी कि ये हम लोग होगा 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, ये सबका सब क्या है? विषम संख्या। लेकिन इस रूप का होता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या ये संभव है? यदि हाँ तो दिखा दीजिए, तो हम लोग मानेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या कि माना कि धनात्मक क्या मानेंगे भाई? जल्दी से बोलो फटाफट से। हाँ, एक बार जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या मानेंगे यहां पे? माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे मान लेते हैं। माना कि, अरे यार काहे में मिट जाते हो भाई। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है जी। ध्यान से देखना, जो मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं ना उसे बड़ी गौर से सुनना। जाओगे या भाग जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूर्णांक है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, इसलिए हम लोग यहां पे, इसलिए ध्यान से देखना, ये ब्लैक पेन से लिखोगे ज्यादा सुंदर लगेगा, ब्लू पेन से लिखो, आगे वाली चीजों को ब्लैक से लिख देना। इसलिए b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6। अब कहोगे ओ भाई, एक मिनट सर, मंटू सर रुक जाइए, हम कहेंगे काहे भाई? तो सर यहाँ पे हमें तो ये चीज समझ में आया कि मंटू सर आपने मान लिया कि एक धनात्मक पूर्णांक है, यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आपने माना है। लेकिन अपने b बराबर 6 मान लिया, इसका कौन सा रूल आ गया? कहां से आ गया भाई? कैसे मान? ऐसे ही तो हम तो 10 भी मान सकते हैं। हमने कहा ना भाई 10 नहीं मान सकते हो। मैं यहाँ पे 6 क्यों माना हूं, इसी को तो गौर करना है। और इसके अलावा यदि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो तुम बना दोगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया है? 6q+1, 6q+3 या 6q+5, यानी कि हम लोग को q के स्थान पे q के इंटू में क्या दिया है? 6 दिया है। यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है। और हम सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में a बराबर bq प्लस का r होता है, यानी कि q के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वही किसका मान होता है? जल्दी बोलो, वो b का मान होता है। तो q के साथ यहां पे कौन सा अंक मल्टीप्लाई की गई है? सर 6 की गई है। क्या की गई है? 6 की गई है। इसी बात को बड़ी ही सुंदर तरीके से क्या करना है? क्या होगा? 6 मानेंगे। तो इसलिए हम लोग b बराबर 6 मानेंगे। और ये बात को यदि तुम्हें समझ में नहीं आता है तो एक ब्रैकेट ले लेना, और टीचर को या तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे तुमने लिख दिया, तो लिख देना क्योंकि पूर्णांक जो है हम लोगों का क्या दिया हुआ है? कहोगे क्योंकि सर पूर्णांक जो है ना 6q+ का 1, 6q+ का 3 या 6q+ का 5 के रूप का है। हमने क्यों माना है भाई? इसलिए माना है। और ये बात को मैं एग्जैक्ट हर चीज समझा के चलूंगा। इसलिए कहता हूं मेरी क्लास में यदि आते हो तो बड़ा सावधानी से आपको सुनना होगा, देखना होगा, शेयर करना होगा, बच्चों को बताना होगा कि भाई मंटू सर क्लास करा रहा है भाई, वहां पे कोई आपत्ति नहीं हो रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है जी, डन है। यहां तक कोई किसी को आपत्ति है तो एक बार मेरे को बता दो। सबको यहां तक समझ में आया? यस। अब यहां पे क्या करेंगे सर? चूंकि r बराबर यहां पे हम मानेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे? तथा r बराबर क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 और 6 नहीं, ध्यान से सुनो, ये ब्लू पेन से लिखते हैं। r बराबर क्या करेंगे हम लोग? तथा r बराबर हम लोग 0 1 2 3 4 5 यहां पे क्या करेंगे भाई? लिखेंगे माना। अभी बात फिर से पूछोगे कि मंटू सर एक बात हमें फिर समझाइए कि आपने इसे 5 तक क्यों रोक दिया, आगे भी जा सकते थे। हम कहेंगे कि अब ध्यान से फिर सुनो। हमारे यूक्लिड जी कह गए कि a बराबर bq+ r होता है, जहां पे 0 जो r होता है वो क्या होता है?
आर का जो वैल्यू होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, तो बड़ा सा सर तो यहाँ पे हो ही सकता है भाई साहब, अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आ रही है। लेकिन 5 तक ही क्यों माना, क्या 6 नहीं मान सकते हम? नहीं मान सकते। क्यों जी? क्योंकि यूक्लिड जी कह के गए कि बी का मान सॉरी आर का जो मान होगा हमेशा बी से छोटा होगा। देखो यानी कि b का मान बड़ा होना चाहिए, तो जब b 6 है तो 6 से छोटा ही लेना पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए हमने 5 तक माना है। क्लियर है भाई? क्या यहां तक हमारे बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी बताएंगे यहां तक क्लियर है तो क्लास को छोड़ के मत जाना, मैं सारी चीज सिखा दूंगा। ठीक है जी, चलो यस मंटू सर यहां तक हमारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग मान मानेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां क्या करेंगे, अतः या इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का r हो जाएगा, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब कहोगे क्यों? क्यों का मतलब ये कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और b का बदले यहां पे 6 दिया है और a हमने माना ही है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर और r की जगह इस मान को पुट करेंगे। अब क्या लिखेंगे भाई, एक एक कंसेप्ट एक एक लाइन सीखना, क्योंकि ये लाइन आपको दुनिया में कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं भाई, आपको कोई नहीं सिखाएगा, ध्यान से देखना। समीकरण नंबर एक में आर का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में आर का मान रखेंगे। अब ठीक है जी, मान रखने पर अब ध्यान से देखना, अब यहीं पे तुम मिस्टेक कर देते हो, ध्यान से सुनना। समीकरण नंबर 1 क्या है, a बराबर 6q प्लस आर के जगह पहली बार क्या मानेंगे सर, 0 मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसमें 0 जोड़ेंगे तो बाबू क्या हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा सर 6q हो जाएगा सिर्फ, तो ये मान लेंगे समीकरण नंबर, ये 1 मान है तो इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, पुनः लिखोगे तो या फिर या लिखोगे तो जो भी चीजें हो, फिर से क्या करोगे सर, a बराबर क्या मानोगे, अब क्या हो जाएगा सर 6q प्लस का यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 1 मानोगे, तो ये क्या हो जाएगा सर समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये बार बार बात आप लिख सकते हो ऐसे करके भी, समीकरण नंबर 1 में r बराबर 0 रखने पर, फिर लिख सकते हो समीकरण नंबर r बराबर 1 रखने पर, फिर समीकरण नंबर 1 में r बराबर 2 रखने पर, 3 रखने पर, ये चीज मान सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप करके यहाँ पे डायरेक्ट मैंने चीजों को समझा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पेपर में भी ऐसे लिखोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ध्यान से सुनना। हालांकि लिखने के लिए बार बार लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि समीकरण नंबर 1 में r का मान रखने पर, तो ठीक है, तो बारी बारी से रखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो समीकरण 1 में r का मान, चलो ये लिख ही देते हैं भाई बारी बारी से रखने पर, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो बाद में कि मंटू सर ये कैसे कर दिए थे। मान बारी बारी से रखने पर। ठीक है जी, चलो मंटू सर अच्छी बात है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया, एक बार मेरे को बताना। यस मंटू सर, चलो जी, तो अब क्या रखेंगे सर, एक बार 6q प्लस क्या लिखेंगे सर, अब 2 रखेंगे। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये 2 ये 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 4, ये रख देंगे समीकरण नंबर 4। पुनः क्या करेंगे सर, a बराबर क्या करेंगे 6q प्लस क्या रखेंगे सर 3 रखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 5। एक बार a बराबर कितना रखेंगे 6q बराबर 4, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर हम लोग का 6। पुनः मुझे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं, मेरे पास पेज भी नहीं रहता है, तो मैं इधर लिख लेता हूं। ठीक है जी, तो a बराबर अब क्या मानेंगे सर 6q प्लस का 5 समीकरण मान लेंगे, ये अगर 6 माने हैं तो अगला समीकरण 7 भी मान सकते हैं। ठीक है जी, बस यहीं तक हम मानेंगे, क्यों, क्योंकि यहीं तक हम लोग को r का वैल्यू भी मानना है। आप यहाँ पे और लिख सकते हो, और ऐसे करके और दे देना या फिर या दे देना, जो भी चीजें हो लिखना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है जी, ताकि अच्छा दिखे, कोई इशू नहीं है वैसे। चलो अब ध्यान से देखो, हमने आपको क्या सिखाया था भाई, विषम संख्या कौन कौन होती है, 1 3 5 यही होती है ना। अब 1 3 5 किसमें देखो, समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 5 में, और समीकरण नंबर यहाँ पे 7 में। ठीक है जी, ये हमारी विषम संख्या है, समझ में आ रहा ना, विषम है। तो जब ये विषम संख्या है तो कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, इस रूप का होता है, इस रूप का होता है। तो क्या यह इस रूप का आया है, ये धनात्मक पूर्णांक क्या विषम पूर्णांक है, यहां पे लिखेंगे चूंकि 1 3 5 एक विषम पूर्णांक है। क्या है,
विषम पूर्णांक है, मैं कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 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 क्या है सर 6q+1 लिखोगे, इसलिए 6q प्लस का 1 कमा 6q प्लस का 3 कमा 6q प्लस का 5 एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम विषम पूर्णांक है, और ये तुम्हारी होती है भाई सिद्ध, और यही होती है प्रूव्ड। और यहाँ पे आंसर मत लिख देना, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखना, यहाँ पे मैंने प्रूव्ड किया या फिर साबित किया, ठीक है। ये देख रहा हूँ मैं डॉक्टर वाला लिखने का स्टाइल सीख रहा हूँ आजकल, मुझे भी आगे चल करके डॉक्टर बनना है, ठीक है जी, तो डॉक्टर वाला स्टाइल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो चुकी है, सही है जी, समझ में आया जी, यस मंटू सर यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हाँ जी क्लास चलेंगी भाई साइंस की भी मजेदार तरीके से, डन है, अब टाइम नहीं लगेगा। अगला देखो, तीसरा देखो क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा अद्भुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बाबू एकदम ध्यान से सीखिए समझिए। कहता कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना यानी कि लगाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब भी बाबू अधिकतम संख्या कही, ध्यान से सीखिए, जब भी अधिकतम संख्या कही तो क्या निकालेगा HCF। तो HCF तो तू जाना तेरा भाई, तू फटाफट निकाल दबल, लेकिन ना ए में निकालेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यानी कि इसमें आपको निकालना क्या चीज सर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एक बार सेशन को भाई जल्दी से शेयर करना फटाफट से, क्या करोगे मेरे बच्चे सर, सेशन को शेयर करोगे। चलो तो यहां पे क्या करोगे, मानेंगे सर, माना कि यहां पे हल, यहां पे क्या करेंगे, मानेंगे नहीं भाई, यहां पे लिखेंगे कि दिया है, यहां पे ए बराबर क्या हो जाएगा, लिखोगे पर ये ऐसे लिख भी सकते हो, परेड में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या ए बराबर, अरे यार, संख्या ए बराबर आप लिख सकते हो कितना सर, 616 लिख सकते हो, ठीक है जी। तथा क्या दिया है, एक सेना में टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समय में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि आर्मी की एक सेना में या एक सेना में सदस्यों की संख्या आप बी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ए और बी भी मान सकते हो। बी बराबर हो जाएगा कितना सर, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें लगाना है सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लिखोगे जी, यूक्लिड विभाजन बाबू प्रमेयिका से एल्गोरिदम से। एक बाद वाला क्लास सबसे तगड़ा होकर वाला वह पूरे यूट्यूब इतिहास का थी, एल्गोरिदम से, ठीक बा। तो जरूर आप लोग जुड़ोगे, बोलो मेरे भाई, अरे बोल मेरे भाई जल्दी से भाई, मैथ से ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो, क्लास में बने रहो अच्छे तरीके से, ठीक है, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे तुम लोग को, समझे, ठीक है जी। चलो मेरे अपने हो इसलिए मैं डांट पाता हूं मेरे भाई। चलो तो ए बराबर क्या होता है जी, BQ प्लस का R होता है, जहां पे मेरे बच्चे क्या होता है, सारी कंसेप्ट को सीखो, जहां पे 0 बराबर छोटा आ रहा है, छोटा है b से, ये बात सबको ही जानते हो भाई, कई बार बता चुके हैं, एक बार थोड़ी ना बता रखे हैं ये चीजें को, ठीक है जी, यस जल्दी से, ठीक है भाई, यस अभी बता रहा हम कहां से बानी हम, ठीक बा, चला मुझे पता है मेरे बारे में नहीं कहीं और पूछ रहे हो तुम सभी। चलो यहाँ पे क्या करेंगे सर, 32 से भाग देंगे बस 616 में, ठीक है जी। ये कितना बार में जाएगा जल्दी बताओ फटाफट से, ये कितना बार में जाएगा अभी सर, एक बार में जाएगा अभी। चलो क्या हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा जी, जल्दी से बोलोगे सर, घटाएंगे हो जाएगा 9 2 11, और ये हो जाएगा सर यहाँ पे 2 3 2 5, ये हो जाएगा 96। ये कितना बार में जाएगा जी, तो आप कहोगे सर 9 बार में जाएगा जी, ठीक है जी। 9 बार में कितना आएगा, जल्दी से बोलो फटाफट से बोलो सर, 288, बहुत बढ़िया सर, 288 लिख देंगे। घटाएंगे कितना घटेगा जी, अरे बोल मेरे भाई सर, घटेगा 8 8 16, यानी कि 8 घटेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भाग देंगे, ये 32 उतार देंगे, ठीक है। तो
तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, ये 32 कट गया यानी हो गया सर 0। अब इसी को तो उठा के रख देना है, क्या करना है इसी को उठा के पटक देना है फटाफट से। तो ए का मान बाबू का बा, ध्यान से देखो ए का मान क्या है 716, तो 616 बराबर बी का मान कितना हो जाएगा, अरे बोल मेरे भाई 32 गुणे इस कंडीशन में क्यू का मान कितना आया, तो बोलोगे सर 19 आया, तो बाबू 19 लिख दिया। ठीक बा, क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, क्लास में बना रहेगा। ठीक बा, हम बात ऐसा नहीं करत कैसे क्लास लंबा हो जाए आगे वाले क्लास में दिक्कत हुई। ठीक बा, चलो तो आर का वैल्यू कितना आया था सर 8 आया था। चूंकि मुझे बताओ क्या यहाँ पे आर बराबर 0 आया, नहीं जी सर आर बराबर 0 नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, एक बार बता दो भाई फटाफट से कि हाँ मंटू सर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, शेयर भी कर दिया, डेली बच्चों को भी बता रहा है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है जी। चलो अच्छी बात है। अब क्या करोगे, पुनः पुनः यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, अब ये बराबर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा सर 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस का 0। क्यों, क्योंकि 8 आपका हो जाएगा बी का मान और क्यू यहाँ पे आ गया सर 4 और शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। अब चूंकि आर बराबर क्या हो गया, चूंकि आर बराबर हो गया सर हम लोग का 0, इसलिए क्या करोगे, इसलिए लिखोगे कि दोनों समूहों में ये लिखोगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि आप लिखोगे मार्च करने के लिए, आप अपने भाषा शब्द में लिख सकते हैं, मार्च करने के लिए अधिकतम संख्या बराबर क्या, तो कहोगे सर जी 45 और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, ये चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, एक बार देखना भाई, एक बार ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है मेरे को बताना। यहां तक दिख रही है जी, चलो जी दिख रही है, बड़ी अच्छी बात है, दिख रही है तो ठीक है भाई। आ गए सबसे फंसाने वाला क्वेश्चन। आप कहते हो मंटू सर ये फंसाने वाला क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है जी, बड़ा समस्या दे देता है, बड़ा दुखदायक है ये, है ना। ठीक है जी, यस चलो। हाँ, स्तंभों की अधिकतम संख्या के, अरे मैंने 45, ओ सॉरी यार 45 कैसे लिख दिया था यार सॉरी मेरे भाई, सॉरी। तो मार्च करने के लिए अधिकतम संख्या कितनी होगी सर, यहाँ पे 8 होगा और यही होगा आंसर। ठीक है जी, क्या ये दिख रही है, यस मंटू सर दिख रहा है। चलो जी, अब बात करते अगला क्वेश्चन भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा दुखदायक क्वेश्चन है ये, बड़ा दुख दे देता है कभी कभी, है ना जी। 8 होगा जी, चलिए भी बढ़िया है। कह रहा क्वेश्चन की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शा दीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब आपको वाला स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ संकेत भी दिया है, क्या दिया भाई, कह रहा है कि यह मान लीजिएगा कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप के में लिखा जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 या 3m या 3m प्लस m का रूप 1 के रूप का होता है। भाई क्वेश्चन देखने से बड़ा दिख रहा है, बड़ा नहीं दिख रहा भाई, क्वेश्चन इतना ही है, ये संकेत दिया है बाबू, कोनो चीज के हिंट्स दे दी हलबा, एकरा खातिर तारा परेशान होगला के जरूरत नहीं है, बस हमार बात याद करके रखेगा बा। यहाँ पे वो ब्लैक पेन उठाना है और देखो अब कितना सुंदर से आप इसे बना पाओगे, और ये यदि बना दोगे तो अगला क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, मानोगे कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, जल्दी से मान लो भाई, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पता है एक बार हम एक रील्स देख रहे थे, तो हुआ क्या कि एक रील्स में बता रहा है, एक टीचर है मैथ्स के, उनके पास बच्चा जा रहा है, कह रहा है कि रात को 8 बजे दरवाजा खटखटा रहा है, मैथ के टीचर आ रहा है, कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि सर चलिए आज हमारे घर दावत है। तो टीचर कह रहे ठीक है चलो चलते हैं, इतनी प्यार से अगर बुला रहे हो तो मैं चलूंगा ही। भाई कुर्सी उर्सी लगाया, चेयर वोयर लगाया, सब कुछ लगाया, और फिर बाल्टी उल्टी लेके आया, है ना, और फिर पत्तल जो है ना वो रखा, यानी कि जो भी प्लेट होता वो रखा, उसके बाद से निकाला और ऐसे रखा। ठीक है, उसमें से कुछ गिर तो है रहा ही नहीं है। ठीक है, फिर रखा, अब टीचर भाई देखकर ये तुम क्या कर रहे हो, वो कहा बच्चा कि सर देखिए, मान लीजिए कि ये चावल है, मान लीजिए कि ये दाल है,
मान लीजिए सब्जी है, ठीक है। तो बड़ा मुझे हंसी आई थी इस सीरीज को देख करके, ठीक है। बड़ी जबरदस्त, पता ना कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें निकल के आती है आप लोगों के बीच में। कमेंट्स भी देखता हूँ कभी कभी कुछ बच्चों को, तो बड़ा बड़ा दिल खुश हो जाता है। हाँ हंसोगे मुझे पता है, हाँ दिल वाला इमोजी आप नहीं का भेजता तो अच्छा नहीं खेला, बिल्कुल एक बार शेयर करता जल्दी से, और दिल वाला इमोजी भेजा करो, ठीक है जी। यस जल्दी से भाई, चलो ये चीज मान लिए हो, यस। तो इसलिए यहां पे अब क्या हो जाएगा, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मानना जी, पूर्णांक है। तो इसलिए यहां पे b बराबर क्या हो जाएगा, तो q सर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3m प्लस 1 दिया गया है, या फिर वही चीज दर्शा दिया गया 3q प्लस का 1 दिया गया है। तो क्या मानेंगे सर, यहाँ पे 3 मान लेंगे। अब जब मेरे बच्चे 3 मान लेंगे, क्यों मानेंगे लिख दोगे, क्योंकि इस ब्रैकेट में लिखो इसे, क्योंकि मेरे बच्चे लिखोगे ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग का जो पूर्णांक दिया है, क्योंकि पूर्णांक किस रूप का है, तो कहोगे 3m 3m प्लस 1 के रूप का है, रूप का है, ठीक है जी। यस चलो अच्छी बातें हैं, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को, यस। तो अब हम चलेंगे भाई यहां पे r के वैल्यू से, जो इसके पहले बताए थे वैसे। तो इसमें r का वैल्यू क्या होगा सर, 0 1 और 2 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का r का वैल्यू 3 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग मानेंगे, या फिर लिख दोगे कि भाई मैंने माना, बड़ी प्यार से बड़ी सावधानी से, ठीक है। तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन से क्या होगा, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ध्यान से सुनना क्या होता है जी, तो कहोगे मंटू सर a बराबर BQ प्लस का R होता है, ये समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 1 है जी। अब a का मान जो है ना हम ऐसे ही रहने देंगे, और b का वैल्यू क्या है सर, b का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो लिख लेंगे 3, और q तो q अब प्लस का यहाँ पे r जगह 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे, फिर कहोगे मंटू सर अच्छे से समझाए नहीं। लिखो कि समीकरण नंबर 1 में r बराबर 0 1 2 रखने पर ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर। जो भी चीजें हैं, जो भी चीज तुम्हें अच्छा लगता है वही लिख लेना, ठीक है जी। मुझे तो कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो मैं लिख ही लेता हूँ। चलो 0 रखेंगे तो ये क्या बदल जाएगा सर, a बराबर 3q बन जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा जी, ठीक है। यस, फिर तुम्हें पता ही है कि मंटू सर गरीब व्यक्ति हैं तो उनको पेज मिलता नहीं है, तो पेज क्या करते हैं भाई, इधर उधर एक्सेप्ट ये शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करने पर, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों का, ऊपर लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या फिर वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर जी। तो बाबू हम जब करेंगे वर्ग करें तो ध्यान से सीखिए, ध्यान से कंसेप्ट तो ध्यान से सीखना। a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 3q है, यहाँ पे क्या है सर 3q है, इसका स्क्वायर करेंगे जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर, ठीक है जी। यस चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को क्या करेंगे कमन कर लेंगे, या फिर इसको क्या करेंगे भाई, हम लिख सकते हैं 3 को इसमें से कमन कर लेंगे, और 3q हम लोग मानेंगे, क्योंकि ये चीज कह रहा था कि आप मान भी सकते हो और आप चीजों को ले लेना, और 3q हो जाएगा, ठीक है जी। 3q हो गया, देखो यहाँ पर कमन कर लिए, देखो 9q स्क्वायर, या फिर 3 त्रिका 9, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, देखो 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैंने कुछ किया है नहीं किया है भाई, इसको में से बस 3 कमन किए हैं। कमन इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें m के रूप में लाना है, 3m के रूप में, ठीक है 3m के रूप में। और हम क्या करेंगे उसके बाद से, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3, और इसके बदले हम मान लेंगे m, तो ये हो जाएगा m,
ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हम लोग का 3m। क्यों हुआ जी? हमने माना, यहां पे कंसेप्ट लिख लोगे, यहां पे ब्लैक पेन से हम दर्शा देते हैं जी, ठीक है, 3q² बराबर m लिख लोगे कि माना, ठीक है, ताकि आप बाद में फ्यूचर में आप जो है ना कंफ्यूज ना हो, आप भूलो नहीं, ठीक है जी। 3q² बराबर जब n मान लिए, 3q² बराबर जब अब हम m मान ले बने, तो 3 में m से गुणा करिए तो 3m हो जाएगा, सही है। तो एक वाला एक हम लोग का पार्ट यहां से निकल करके चला आया कि 3m हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन सिद्ध करना है फिर से 3m प्लस का 1 भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे सर, पुनः r बराबर अब 1 रखेंगे, ठीक है। तो पुनः a बराबर अब क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 6q प्लस का 1, सॉरी 6q बोल रहे हैं, 3q है ना, क्या हो जाएगा जी 3q प्लस का 1। अब इन दोनों का करेंगे जी स्क्वायर, क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या है सर, वर्ग करने पर जी। तो क्या हो जाएगा सर, a² बराबर, और 3q प्लस का 1 का यहाँ पे करेंगे सर स्क्वायर, तो क्या होगा, अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, क्या होता है सर a², तो 3 3 9 यानी कि 9q² प्लस का क्या होता है 2ab, तो 3 दूनी 6q प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा सर जी 1 होगा, ठीक है। या फिर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कमन लेंगे, क्या चीज कमन लेंगे जी, यहाँ पे 3 कमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि 3 के रूप में ही बदलना है। जब 3 कमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, 3 बचेगा, तो 3q² यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, और यहां से 6q में से 3 को कमन ले लेंगे तो क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, क्या बचेगा सर 2q बचेगा, तो हो जाएगा सर 2q, और प्लस 1 है तो प्लस 1 का प्लस 1 रहने देंगे। अब इन टोटल के बदले, इस टोटल के बदले हम m मान लेंगे, क्या कर लेंगे m मान लेंगे, यानी कि या अब क्या हो जाएगा सर 3, और इन टोटल के बदले जब हम m मान लिए तो m, और ये प्लस 1 है तो प्लस 1, तो यही चीज तो हमें लानी थी, यस हो गया। और इसको हमने मान ले, हम इसको बराबर हम लोग मान लेंगे भाई, इसको बराबर मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना 3q² प्लस 2q बराबर m, ठीक है जी, ये चीज हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, डन है, यहां तक सही है, यस बोल मेरे भाई, यहां तक सही है, हाँ जी बहुत बढ़िया, समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं भाई, ये चीज हो गया। अब इसलिए लिख सकते हैं हम, इसलिए लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन का जब हम प्रयोग किए तो लिख सकते हैं कि किसी दर्शाइए कि कह रहा था कि धनात्मक विषम पूर्ण का वर्ग किसी m के रूप में अगर माना जाए तो 3m या 3m प्लस के रूप का होता है, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिख लेना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक क्या लिखोगे, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो लिख लेना 3m या 3m प्लस का 1 के रूप का होता है, ये पीडीएफ ले लेना, और ये आपका हो गया सर प्रूफ डेट, जो भी चीजें है आप मान लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं वर्ड बोला हूं उसे लिख लेना, ठीक है जी, समझ में आया यहां तक, मुझे नहीं लग रहा यहां पे दिक्कत आपको हुआ होगा, ठीक है। चलो जी, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन बाबू ए तरीके से तहार बनी, ठीक बा। अब एगो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन बाबे पांचवा, जौन बा लास्ट क्वेश्चन, अब इमे कुछ नहीं के करे के, ध्यान से देखो, सब कुछ उहे बा, कुछ नहीं के करे के, कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शा दीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी बाबू कुछ नहीं के करे के, एमे तारा के स्क्वायर कहतला यानी कि वर्ग कह रहा था, इसमें आपको केवल क्या कह रहा है कि घन यानी कि क्यूब कह रहा है, यानी कि क्यूब कह रहा है, यानी ए के क्यूब कह रहा है। तो मैं बना दूं, जल्दी से मेरे बच्चों बताओ फटाफट से, तो मैं बना दूं जल्दी से, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, अब भाई बातें नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद अगली क्लास है भाई, टाइम कितना हो गया मैं एक बार देख लूं, 38 हो गया भाई, 38 हो गया, मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में से बना देता हूँ, फिर अगली साइंस की क्लास बड़ी तगड़ी होने वाली है भाई, सारे बच्चे आएंगे 8 बजे और इसकी पीडीएफ ले लेना भाई, एक बार सेशन को शेयर करना दबा के।
चलो यहाँ पे सबसे पहले बाबू मेरे लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से। माना कि देखो ये सीख लो, क्योंकि सब कोई छोड़ देता है, बनाता नहीं, मैं बना देता हूं। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे विषम कहता तो विषम मानते, नहीं कह रहा तो धनात्मक पूर्णांक है, बस इतना ही हम लोग मानेंगे जी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का b बराबर क्या हो जाएगा जी, कहोगे सर यहाँ पे 9 दिया गया है, 9m प्लस 1, तो 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट हमने सिखाया है। क्योंकि मेरे बच्चे लिखोगे बाबू लिख बकाऊची, क्योंकि पूर्णांक जो है ना वह 9m कमा 9m प्लस का कितना 1 या फिर 9m प्लस का 8 के रूप का है, ठीक है। अब मैं जो पूछूंगा बस उतना बताना, सही है। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, क्योंकि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन बाबू हम क्या लिख देंगे, जहां पे प्रमेयिका बाबू हम लिख दें, ध्यान से देखिए, प्रमेयिका से क्या हो जाएगा जी, प्रमेयिका से, जैसे यहां पे माने थे, जैसे यहां पे किए थे, है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और ये वाला कंसेप्ट तो इसमें छूट गया है जी, जहां लिख लेना 0 इस तरीके से, आर या छोटा है बी से, ठीक है। ये कंसेप्ट को जरूर लिखना, जहां ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस का आर, जहां पे 0 छोटा है बराबर है आर से, छोटा है बी से, ठीक है जी। अब यहां पे हम लोग का a बराबर कितना हो जाएगा सर, b का मान यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे q हो जाएगा प्लस का r, और यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहते हो तो b के जगह यहाँ पे आप 9 लिख सकते हो, डन है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैंने जिस तरीके से पहले बताया उस तरीके से करेंगे। यहाँ पे r बराबर क्या करेंगे, आप क्या करोगे सर, 0 1 2 3 4 5 7 8, ठीक है, यहां तक माना, ये मान सकते हो, ठीक है जी। आप चाहो तो 8 तक जा सकते हो, लेकिन बाबू ये 3 गो रूप पूछ ले भाई, ध्यान देखिए, तो अगर 3 गो तक जाई है, ठीक बा, ओकरा बाद जाए लेके तारा कोनो जरूरत नहीं है, भले मानने के लिए यहीं तक माने से डॉट डॉट लगा देना, इसमें गड़बड़ हो जाएगा भाई। डॉट डॉट लगैला कि गैला ठीक ला बाबू, डॉट डॉट लगैला कि फसला बाबू, तो फंसे हो सके नहीं खे, ठीक बा। चलो अब समीकरण नंबर 1 में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, सॉरी इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। अब बाबू क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर, बारी से रखने पर, तब बाबू क्या करा के बारी बारी से मान रख दो फटाफट से। तो a के मान हो जाए a और b के मान 9 की 9, और कहता r के बदले 0 माना, क्योंकि सबसे पहले 0 बात है 0, या फिर अगर लिख सकता था सर a बराबर 9q। बाबू प्रश्न का कहता क्या कर, घन, घन, घन के मतलब घन ना, हथौड़ा ना, हथौड़ा के भी लोग घन के रूप में जानते हैं, समझ रहे हो, तो घन का मतलब क्यूब, क्या करब क्यूब, तो यानी कि घन करने पर दोनों पक्षों का क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करेगा बा, घन करने पर, ठीक बा जी, यस। चलो जी बढ़ते हैं आगे जी। अरे आजा जी, ऐसे जी, आपको पता है मैं गरीब व्यक्ति हूं, मुझे पेज ओज की तो कमी पड़ जाती है जी, पहले भी कमी पड़ती थी कॉपी की, आज भी कमी पड़ जा रही है। चलो जी अब घन करेंगे भाई, जब यहाँ पे घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे घन कर देते हैं जी, यहाँ पे बैठ के कर देते हैं, मुझे लग रहा है दिखेगा जी। 9 क्यूब का यहाँ पे क्या करोगे, a क्यूब तो a क्यूब, a का करोगे क्यूब तो a क्यूब हो जाएगा, और 9 यहाँ पे q का क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 कितना होता है जी, जल्दी से बताओ फटाफट से, ठीक है 729 होता है। लेकिन आपको क्या करो, यहाँ पे 9 का 9 रहने दो और 9 का 81 रहने दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो भाई, क्यूब रहने दो। अब ऐसा इसलिए हम मान लेंगे ताकि हमको 9 तो बाहर ही करनी है जी, ठीक है, हमको क्या करना है, 9 को बाहर ही करना है जी, क्योंकि 9 को रूप में लाना है, तो 9 को बाहर ही कर लेते हैं, और इसके बदले हम मान लेते हैं जी क्या, m,
यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं माना 81 क्यूब बराबर m। तो जब 81 क्यूब बराबर जब m मान लेंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा सर 9m हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रही है जी, दिख रही है जी, थोड़ी सी ये कर दो, दिख रही है, चलो दिख रही है, ठीक है जी, ठीक है, ये 9m हो गया। यानी कि पहला वाला जो है ना, हम लोग समीकरण मानते हो तो समीकरण मान लो, पहला वाला कंडीशन आ गया। दूसरे वाले में पुनः क्या करेंगे भाई, अब r बराबर दूसरा मानेंगे, यानी कि r बराबर अब क्या हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा बी क्यू, यानी कि 9q प्लस का r बराबर अब 1 मान लेंगे, 1 करेंगे। अब इन दोनों का क्यूब करेंगे, तब बाबू एक का जब हमने के क्यूब करें सर तो क्या हो जाए ए क्यूब अब बराबर 9q प्लस के 1 का क्यूब। अच्छा क्या करा क्यूब याद बा भाई, ए प्लस बी के होल क्यूब क्या याद बा, हमें पता है कि तुम्हें नहीं याद होगा, बड़े मार मारेंगे, अभी तक क्यूब वाला नहीं याद है, ध्यान से सीख लो। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मजाक करें भाई, याद होगा आप लोग को, और डांटेंगे किसको भाई, तुम्हें ना डांटे तो। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस होता है 3ab स्क्वायर और प्लस होता है बी क्यू, यानी कि लिख दो बी क्यू। ठीक है, अब इसको तोड़ो, तो ए क्यूब है तो ए क्यूब तो रहने दो, ठीक है जी। 9 का क्यूब करो तो 9 9 81, 81 नवा कितना होता है जी, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से, कितना होता है 729, यस जी 729 होता है, चलो जी 729 होता है, कोई नहीं, तो कर लेंगे सर 729 का यहाँ पे क्या कर लेंगे जी, क्यूब कर लेंगे, 729 क्यूब, ठीक है, प्लस का 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 गुणे ए के स्क्वायर, यानी कि 9 9 81 क्यूब, ठीक है, स्क्वायर गुणे बी, वी का वैल्यू 1 है, तो 81 तिया कितना होता है, कितना होता है जी 243 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब कह रहा है कि 3ab स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे ए का मान कितना बा 9 क्यू प्लस बी का मान कितना है सर 1, 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, 9 9 सॉरी 9 27, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा सर 27 का 27 क्यू, ध्यान से सुनना 27 क्यू प्लस 1 का क्यूब हमारे बच्चे क्या होगा सर 1 होगा। ये चीज तो मैं आपको सिखा रहा था, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर जाओगे ना तो इस क्वेश्चन में फंस जाओगे और आप अंतिम तक फंसते रह जाओगे। इस चीज की भी हम गारंटी देते हैं, क्योंकि गारंटी में हर चीज के देता हूं। ठीक है जी, अब यहां से कमन करो, क्या करोगे सर 9 कमन करोगे। जब यहां से 9 कमन करोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे कहोगे सर 81 क्यूब बच जाएगा, 81 क्यूब बच जाएगा, प्लस इसमें से 9 जब आप क्यूब करोगे तो कितना बच जाएगा जी 27 का स्क्वायर बच जाएगा, तो करोगे सर 27 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस का यहां से 9 क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब बच जाएगा, और प्लस 1 है तो 1 रहने दे जी। ठीक है जी, यस। अब इन टोटल के बदले m मान लो, क्या करोगे सर इन टोटल के बदले m मान लो। जब m मान लोगे तो क्या होगा सर 9m और 1 है तो 1, यानी कि 9m प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि a क्यूब बराबर क्या हो गया सर 9m प्लस का 1 आ गया जी। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दूसरा वाला पार्ट यही कह रहा था ना कि 9m प्लस 1 बाबू सीध कर दो, सीध हो गया। अब कह रहा है कि सर 9m प्लस का 8 सीध करो। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां पे जो r के बदले 1 रखे थे, अब हम लोग r के बदले 2 रखेंगे। रख दे जी, चलो जी पुनः बना ही देते हैं भाई, पुनः मेरे बच्चे, इसके बाद भाई क्लास का भी टाइमिंग हो रहा है यार, 47 हो गया, चलो कोई नहीं। पुनः मेरे बच्चे क्या करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी कि 9 क्यू अब प्लस आर का जगह अब 2 मानेंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे भाई, घन करने पर क्या करेंगे भाई, इसका आप घन करेंगे, तो घन करो तो ये हो जाएगा सर ए क्यू अब प्लस का 9 क्यू प्लस का 2 का घन, यानी कि स्क्वायर इसका क्यूब। अब इसका क्यूब तोड़ो जी, क्या होता है यहीं पे लिख दे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं हटेगा जी। दूसरा पेज ले ले क्या जी, चलो दूसरा पेज ले ही लेते हैं। ठीक है, 9 का क्यूब करोगे तो क्या होगा जी 9 क्यूब तो 729, यह भी आया था ना 729 क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी कि 3 गुणे a के स्क्वायर,
ए का स्क्वायर क्या है, 9 81, 81 क्यू का स्क्वायर इंटू बी का मतलब इसमें 2 है, तो क्या होगा 81 में 3 से और में 2 से गुणा करो, याद कितना हो जाएगा जी 486। तो यहां पे हम लिख देंगे 400 प्लस में 486 क्यू स्क्वायर। अब है कंडीशन, क्या चीज, रूल क्या कहता है कि 3ab स्क्वायर यानी कि 3 गुणे ए का वैल्यू, ए के वैल्यू क्या है 9, तो 9 क्यू अब प्लस बी के बदले कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी कि 4, तो क्या हो जाएगा सर 9 चौका 9 3 27, 27 में 4, 27 क्यू में 4 से गुणा करो, 27 चौका कितना होता है जी 27 चौके कितना 108, 108 क्यूब, ठीक है जी। तो मैं यहां पे उठा के पटक दूंगा जी 108 क्यूब हो जाएगा, प्लस में कह रहा है कि बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि लिख देंगे सर 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अब कुछ नहीं, यहां से कमन कर लो, क्या कमन करेंगे, यहां से भी 9 कमन करेंगे, जब 9 करेंगे कितना बचेगा सर 81 क्यूब प्लस का, यहां से क्यूब 9 कमन करेंगे कितना बचेगा जी, 9 को बाहर करेंगे 486 में से कितना बचेगा, बोलो मेरे भाई फटाफट से, कितना बचेगा जी 54 स्क्वायर प्लस का 108 में से बाहर करेंगे 9, तो कितना बनेगा 12 9 108, तो 12 क्यू, ठीक है। अब प्लस 8 है तो 8 रहने देंगे, इन टोटल के बदले हम मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा जी हम लोगों का, यहां पे बताओ फटाफट से, आप कहोगे मंटू सर यहां पे यदि हम m मान लेंगे तो 9 और ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा सर यहां पे 8, और हमें यही सिद्ध करना था, यानी कि यही निकल करके चला भी आया, ठीक है जी। और ये हम लोग का एग्जैक्ट निकल के चला है, इसका कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अब मिटा देता हूं, ठीक है जी। चलो, या फिर मैं समझाने के लिए रहने देता हूं ताकि आपको इशू ना हो, ये फॉर्मूला रहेगा ना, मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, इसे रफ कार में होगा, ठीक है जी। यस, अब लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः लिख सकते क्या चीज, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बाबू केकरा रूप के होला, घन किस रूप का होता है, तो कहोगे सर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस का 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। लो भाई ये आपका, ये आंसर मत लिखना, लिखना कि मैंने साबित कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। अब इस तरीके से ये बन गया, किसको किसको भाई ये समस्या थी एक बार मुझे बताओ, समझ में आया भाई। टाइमिंग हो रही है आपकी मैथ्स साइंस की क्लास की, बाबू आ जाओ, साइंस में धुआं धुआं करते हैं, साइंस में आज बड़ा मजा आई क्योंकि बड़ा अच्छा चीज हम लेके आइल बनी तारा खाती समझावे के, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आ गया, हमारी साइंस की क्लास जरूर देखो, और कल मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2 क्लियर करेंगे भाई, लगातार चल रही है, तो सेशन में आओ, शेयर करो, व्हाट्सएप पे जितने बच्चे नहीं जुड़े हुए मेरे भाई जल्दी से जुड़ जाओ, इसका पीडीएफ व्हाट्सएप में मिल जाएगा, साइंस की क्लास जैसे खत्म होगी उसके बाद आपको तुरंत वो पीडीएफ मिल जाएगी। कल आपको बताए थे कि पीडीएफ जुड़ने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, व्हाट्सएप में जहां स्टेटस देखते हो ना, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक होगा, ठीक है, उसे फॉलो कर लेना, अभी अगर नहीं मिल रहा होगा तो मैं अपडेट करवा दूंगा, फॉलो कर लेना, ठीक है जी। वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लो मंटू सर, ठीक है, मंटू सर विद्याकुल बिहार बोर्ड के नाम से आएगा, वहां पे फॉलो कर लेना मुझे, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, अगर मिलती है पीडीएफ तो अपने साथियों दोस्तों में भी शेयर करो और जुड़ो, और क्लास में डेली आने की कोशिश करो, क्लास में डेली आओ, नहीं आओगे तो फिर मेरा मंटू सर का मनोबल टूट जाएगा यार, क्योंकि पढ़ना आपको है, बेहतर आपको करना, मैं जी जान लगाया हूं आपके लिए। तो भाई मिलते हैं, आइए साइंस की एक क्लास में, थैंक यू सो मच भाई, सेशन को जल्दी से लाइक करो शेयर करो, मिलते हैं साइंस क्लास में, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय, मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि मैं एक बार फिर